नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा में फिर होगा पूर्णतः लॉकडाउन। 31 जुलाई से 5 अगस्त तक रहेगी जिले की सभी सीमाएं लॉक। रीवा में महज 24 घंटे के भीतर मिले 33 मरीज। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 302 के पार। संजय गांधी हॉस्पिटल में फिर पाए गए 4 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। और रीवा दर्शन की खबर का असर, परिवहन कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंची एसडीएम। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। 31 जुलाई से 5 अगस्त तक रीवा रहेगा टोटल लॉकडाउन। रीवा कलेक्टर ने धारा 144 के तहत 5 दिनों तक के लिए लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। यह लॉकडाउन 31 जुलाई की सुबह 5 बजे से 5 अगस्त को प्रातः 5 बजे तक के लिए जारी किया गया है, जिसमें टोटल लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह विभाग के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैया राजा टी ने संपूर्ण रीवा जिले में 31 जुलाई को प्रातः 5 बजे से 5 अगस्त को प्रातः 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तक के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार रीवा जिले में 31 जुलाई से 5 दिनों तक का लॉकडाउन रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में राजस्व, पुलिस, बैंक, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय तथा अति आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने वाले विभाग लॉकडाउन में मुक्त रहेंगे। निरंतर उत्पादन करने वाले औद्योगिक संस्थान भी लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। प्रतिबंध की अवधि में जिले तथा नगर निगम सीमा क्षेत्र में बाहर से आने जाने वालों के लिए आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल मेडिकल इमरजेंसी में ही उसे घर से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। प्रतिबंध की अवधि में अति आवश्यक सेवाओं के लिए कार्यरत सभी शासकीय तथा अशासकीय अस्पताल, मेडिकल स्टोर एवं दूध की बिक्री के लिए डेयरी की दुकानें खुली रहेंगी। गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य की दुकानों, समाचार पत्रों के प्रातः वितरण एवं उचित मूल्य दुकानों के लिए खाद्यान्न के उठाव एवं परिवहन को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए शहरी क्षेत्र में नगर निगम तथा नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था करेंगे। कलेक्टर ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति को आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से लागू किया जाता है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक तथा सभी एसडीएम को लॉकडाउन के आदेश का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं। फिर से महज 24 घंटे के भीतर रीवा जिले में बढ़े 33 कोरोना संक्रमित मरीज। लगातार बढ़ रही संक्रमितों की संख्या चिंता का विषय। बुधवार से गुरुवार यानी कि महज 24 घंटे के अंतराल में फिर से अलग अलग जगहों में 33 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव खबर प्रसारित होने तक आने की बातें सामने आई हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर गत बुधवार से गुरुवार की सुबह यानी कि 24 घंटे में रीवा जिले में 25 लोगों की रिपोर्ट फिर से कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद सुबह 8 से लेकर खबर प्रसारित होने तक इस संख्या में 8 लोगों का इजाफा हो गया, जिसके बाद यह संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के 4 जूनियर डॉक्टरों समेत अन्य लोग शामिल हैं। इस संबंध में जब हमारी बात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे से हुई तो उन्होंने बताया कि अभी तक में रीवा जिले में 302 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से 138 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। इसके बाद अभी भी 161 लोग एक्टिव हैं, जिनको कोविड केयर सेंटर समेत अन्य जगहों पर होम आइसोलेट किया गया है तथा गुरुवार यानी आज 3 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई है। अभी तक आज तक टोटल जब से शुरू हुआ है कोरोना 302 केसेस टोटल अभी तक हमको पूरे ज़िले में प्राप्त मतलब पॉजिटिव पाए गए हैं। और कल सुबह से लेकर के आज सुबह तक 8 बजे तक के बीच में 25 केस पॉजिटिव पाए गए थे, जिसको सभी स्तरों पर उसको सूचना उसकी दे दी गई, इतने केसेस पाए गए। अभी चूँकि फाइनल संख्या नहीं कह सकते कि दिन में केसेस
कि लिस्ट जब भी आएगी तो संख्या बढ़ेगी, तो कई बार हो जाता है। तो मेरा वो है कि इकट्ठा पूछा जाए दिन भर में तो ठीक रहेगा, बार बार 2-2, 4-4 गिनते में थोड़ा सा अलग अलग संख्या सबके पास हाथ चली जाती है। आज हमने 3 पेशेंट को डिस्चार्ज किया था और टोटल हमारे पास 138 केसेस हैं जो रिकवर होकर स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। और टोटल अभी तक हमारे पास 161 एक्टिव केसेस वर्तमान में हैं। उसमें लगभग 65 केसेस हमारे विभिन्न संस्थाओं में या विभिन्न जगहों में होम आइसोलेशन पर हैं, जैसे सिंधु भवन है, वहाँ है, कुछ मेडिकल कॉलेज में भी कुछ आइसोलेशन में है, कुछ मेडिकल कॉलेज की संस्था उसमें भी हैं, और एक बारात घर है गोड़हर में, वहाँ भी कुछ लोग हैं। इस तरह से 65 लोग हैं और बाकी लगभग 104 लोग हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वहाँ पर भर्ती हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मी सबसे ज़्यादा इससे ग्रसित हो रहे हैं। आए तो मतलब अभी पिछले हफ्ते में देखें तो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी इसकी चपेट में, तो उस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उनको क्वारंटीन करके अब उनकी जगह खाली हो गई तो और कुछ? ये बिल्कुल सही बात है कि मेडिकल कॉलेज के काफ़ी कुछ चिकित्सक, 1-2 सीनियर चिकित्सक हैं, बाकी कुछ जूनियर चिकित्सक हैं, मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, RSO RMO है, स्टाफ नर्सेज हैं और नीचे का भी स्टाफ है, पॉजिटिव पाया गया है। निश्चित तौर पर जो व्यक्ति फ्रंट लाइन पे रहेगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जब मरीज़ कोई भी हो, चाहे वो साधारण बुखार का मरीज़ हो, वो बता के नहीं आता कि हम कोरोना के मरीज़ हैं, केवल वो बुखार लेके आता है। अब उसको मलेरिया माने, टाइफाइड माने या कोरोना माने, हर मरीज़ की तत्काल जांच भी नहीं होती कि कोई ऐसा किट उपलब्ध हो कि तत्काल जांच हो जाए तो अपन बता, ऐसा भी नहीं। कई बार हम उसको साधारण बीमारी की तरफ ले जाते हैं, उससे हिस्ट्री पूछते हैं, हिस्ट्री भी नहीं रहती तो उसको कोरोना नहीं मान पाते। और उसी में कभी कभी जो जिसको कोरोना नहीं मान पाते, संदिग्ध नहीं मानते, वही व्यक्ति हो, चाहे वो हो, चाहे डिलीवरी का कोई प्रसव का मरीज आता है, हर प्रसव का मरीज रिस्क में रहता है। ऐसे मरीज भी डिलीवरी के बाद जब पहले अपन सैंपल लेते हैं, डिलीवरी हो जाती है या ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट आता है कि साहब तो पॉजिटिव है, तो निश्चित तौर पर जो फ्रंट में रह रहे हैं वो तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होने की संभावना उनकी हमेशा बनी रहती है। फिर भी प्रयास किया जाता है कि इतना सब कुछ फ्रंट में रहने के बावजूद भी बचाव करें ताकि हॉस्पिटल स्टाफ प्रभावित न हो, और उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमको कल माननीय ACS महोदय की VC भी हुई थी, उसमें भी यही निर्देशित किया गया था कि सबसे पहले आप अपना बचाव करते हुए, ताकि बाद में ऐसा न हो कि एक समय हमारा हो कि स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या कहीं बढ़े। तो इसके कारण थोड़ी सी बचाव के साधन हमको और बेहतर तरीके से अपनाने पड़ेंगे, रणनीति बनानी पड़ेगी। और अब देखते हैं, कोशिश की जा रही है कि तो हमारे स्वास्थ्यकर्मी कम से कम प्रभावित हों। कोविड-19 नोडल अधिकारी ने इस्तीफा दिया की जानकारी नहीं ऐसा नहीं हो। कोविड-19 के नोडल अधिकारी तो नहीं कह सकते, एपिडेमियोलॉजिस्ट है हमारे एक सहयोगी हैं, और उनको क्या क्योंकि लगातार काम में लगे रहने के कारण घर के काम बहुत सारे छूट जाते हैं, परिवार भी काफ़ी अकेले मतलब वो, तो उसके कारण उन्होंने अपना प्रस्ताव भेजा हुआ है। वो शासन के स्तर पर है, उसको मंजूर करेगा या नहीं करेगा। अब वो निश्चित तौर पर लगातार काम में करने से घर के लिए समय नहीं मिल पाता है, तो निजी परेशानियाँ वो तो किसी को भी हो सकती हैं कि भाई, तो वो है वो उसकी शासन स्तर से उसका वो होगा कि काम करना है, उसका इस्तीफा मंजूर किया जाता है कि नहीं किया जाता है, उसके बारे में भी ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। संजय गांधी हॉस्पिटल में फिर मिले 4 जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। इसके पूर्व एक साथ 17, फिर 7 और अब फिर से 4 कोरोना संक्रमित डॉक्टर पाए गए हैं। यह संख्या किसी भी हालत में कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तेजी के साथ संजय गांधी हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वह अत्यंत चिंता का विषय है। जितनी तेजी के साथ रीवा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उतनी ही तेजी से इस महामारी की चपेट में रीवा के चिकित्सक भी फंसते जा रहे हैं। इसके पहले संजय गांधी हॉस्पिटल में 17 चिकित्सक व अन्य कर्मचारी कोरोना के शिकार हुए। उसके बाद बुधवार को भी गायनी विभाग की HOD समेत 7 चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। बुधवार के बाद गुरुवार को भी संजय गांधी अस्पताल के 4 डॉक्टर पुनः कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद लगातार चिकित्सकों में भी भय का माहौल निर्मित हो रहा है।
गुरुवार को फिर से मेडिसिन विभाग के 2 तथा शिशु रोग विभाग के 1 डॉक्टर के अलावा 4 चिकित्सकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रीवा नगर पालिक निगम क्षेत्र में आज 7 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की जानकारी प्राप्त हुई है हम लोगों को, जिसमें से 4 मेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल से संबंधित है, वो ऑलरेडी क्वारंटीन में है। 3 लोग जो हैं वो बाहर के हैं, अलग अलग नगर निगम क्षेत्र के वार्ड से संबंधित है। उन्हीं की ट्रेसिंग कर करके उनके घर जा कर के उनको हॉस्पिटल शिफ्टिंग, साथ में सैनिटाइजेशन की प्रोसेस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। कहाँ ये 3 जो हैं? ये 3 एक अमूरी बिल्डिंग के पीछे हमें जानकारी है, बूदाबाग में है और एक बिछिया में है। 3 जगह ये है, ट्रेसिंग की जा रही है। परिवहन कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंची एसडीएम फरहीन खान सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। विगत दिवस रीवा दर्शन ने परिवहन विभाग में सोशल डिस्टेंसिंग न होने को लेकर प्राथमिकता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद यहां का जायजा लेने कलेक्टर के निर्देशन पर स्वयं एसडीएम निरीक्षण करने आरटीओ कार्यालय पहुंची और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विगत मंगलवार को रीवा दर्शन द्वारा परिवहन विभाग में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्राथमिकता से खबर प्रसारित की गई थी, जिसमें परिवहन विभाग के लाइसेंस शाखा में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने परिवहन कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था बनाने निर्देशित किया, जिसके बाद गुरुवार को हुजूर एसडीएम फरहीन खान परिवहन कार्यालय पहुंची और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोविड केयर सेंटर से फिर भागा कोरोना संक्रमित मरीज, जिला प्रशासन द्वारा ट्रेस करते हुए सिरमौर चौक के समीप से पकड़ लिया गया है, जिसे पीएम आवास में पुनः शिफ्ट कराया गया है। आए दिन कोविड केयर सेंटर से मरीजों के भागने का मामला लगातार सामने आ रहा है। इसके पूर्व भी प्रधानमंत्री आवास चिरहुला से बनाए गए कोविड सेंटर से एक मरीज भागा था। उसके पूर्व भी इस तरह की बातें सामने आई थी। वहीं गुरुवार को फिर एक मरीज कोविड केयर सेंटर से भागा, हालांकि उसे तत्काल ट्रेस कर लिया गया है, परंतु सवाल यह उठता है कि आखिरकार कैसे मरीज कोविड केयर सेंटर से भाग जाते हैं। यहाँ की व्यवस्थापन की लापरवाही है या फिर कोई और वजह है, यह तो जिम्मेदार अधिकारी जाने। लेकिन ऐसे हालात में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाओं पर कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हाँ, वो एक स्ट्रीट वेंडर है, वो कोई ठेला लगाता है, वो अपना किराए का मकान रहता है, शायद गुड़ का रहने वाला है। वहाँ जा रहा था, पर उसको ट्रेस करके रोक करके सिरमौर चौराहे पर और वापस उसको क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाएं नगर पालिक निगम रीवा द्वारा मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए बाकायदा होम डिलीवरी की व्यवस्था बनाई गई है। इसके लिए नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निगम कर्मचारियों की बाकायदा ड्यूटी भी लगाई गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रीवा जिले में 5 दिन का पूर्ण लॉकडाउन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस बीच जरूरी सेवाएं बाधित न हों, इस दिशा में निगम कमिश्नर मृणाल मीणा द्वारा होम डिलीवरी कराए जाने नगर निगम कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रीवा जिले की संपूर्ण सीमाओं को 31 जुलाई से 5 अगस्त तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस बीच रीवा नगर के विभिन्न मोहल्लों में अति आवश्यक सेवा में खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, किराना आदि घर घर तक पहुंचाने वार्ड ड्यूटी लगाई गई है। यह लिस्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें उन तमाम जिम्मेदार कर्मचारियों के मोबाइल नंबर हैं जिनकी ड्यूटी फल, सब्जी एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराने की लगाई गई है। इसके साथ ही उन व्यापारियों व दुकानदारों के भी नंबर जारी किए गए हैं जो रीवा नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में फ़ोन करने पर अति आवश्यक सेवाओं की होम डिलीवरी करेंगे। बाकी सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से लॉकडाउन रहेंगी, सिर्फ दूध और दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। लॉकडाउन को लेकर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने की आम जनता से अपील। कहा, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दिशा में सभी का सहयोग जरूरी है। इसके साथ ही श्री शुक्ल ने आम जनता से लॉकडाउन का भी पालन किए जाने की अपील की है और कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा 31 जुलाई से 5 दिन का लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन की सफलता के लिए आम जनमानस का सहयोग अत्यंत आवश्यक है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। जिले की आपदा प्रबंधन की जो बैठक हुई थी पिछले दिनों में, उसमें ये निर्णय हुआ है कि कल से 5 दिनों का लॉकडाउन लगाना आवश्यक है, क्योंकि रीवा में भी प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या पहले से काफ़ी ज़्यादा आ रही है और इसलिए 5 दिनों के लॉकडाउन
का जो निर्णय प्रशासन ने लिया है, हम सबको इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है, जिससे कि आने वाले दिनों में संक्रमण की चेन को हम ब्रेक कर सकें, तोड़ सकें और रीवा को इस महामारी से बचाने का जो जंग पिछले कई दिनों से देश और दुनिया लड़ रही है, जिसमें रीवा के लोग भी उसमें उनका सहयोग बहुत बढ़ चढ़ के रहा है, हम अंतिम लड़ाई जीतने में सफल हो सके। इसलिए मेरा समस्त ज़िले के नागरिकों से निवेदन है कि इस लॉकडाउन का हम सब पूरे अनुशासन के साथ पालन करें, जो निर्देश है उसको आत्मसात करें, जिससे कि ये सफल हो सके। मैं चूँकि इस दौरान ईद भी आनी है और रक्षाबंधन भी होना है, इसलिए मैं सभी को ईद की भी और रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस दौरान हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नियमों का पालन करें और जो प्रयोग करने के लिए आयुष डिपार्टमेंट ने हमको सजेस्ट किया है, उन सभी का पालन करते हुए हम इस दौर को सुरक्षित बिताने में अपना योगदान दें। यही मेरा सभी से निवेदन है। एक बार फिर से मैं सभी से अपील करता हूं कि परिस्थितियों को देखते हुए त्यौहार के दौरान भी जो ये लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ है, उसमें हम सब अपना सहयोग और योगदान दें। जहाँ तक रोज़मर्रा की चीज़ों के व्यवस्था का सवाल है, उसमें होम डिलीवरी के माध्यम से सब्जी, फल और अन्य जो आवश्यक चीज़ें हैं वो लोगों को उपलब्ध हो सकें, इसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। तो इसलिए किसी को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि हम घर से बाहर नहीं जाएंगे तो 5 दिन हम कैसे बिता पाएंगे। उसकी जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन ने उसकी चिंता की है और उसकी व्यवस्था कर रहा है। एक बार फिर से सभी को ईद की और रक्षाबंधन की बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ। गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा लोगों को कोरोना के प्रति किया गया जागरूक। कॉलेज चौक के समीप गुरुवार को गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा लगातार कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में मास्क वितरण का भी कार्य किया गया है। यातायात डीएसपी मनोज वर्मा के मुख्य आतिथ्य में गोवर्धनम फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा मास्क का वितरण किया गया। साथ ही लोगों को इस महामारी से बचाव की दिशा में जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर समिति संरक्षक अभिराज के अलावा अभिषेक सिंह गहरवार, शिवम ताम्रकार, दीपक मिश्रा, शिवम पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का उपयोग बहुत जरूरी है। लोग लापरवाही कर रहे हैं और खुद की जान जोखिम में डालते हुए दूसरों को जान जोखिम में डाल रहे हैं। गोवर्धन फाउंडेशन काम है, ये लोगों को मैसेज पहुँचा रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मास्क नहीं पहनेंगे आप खुद बीमार होंगे और दूसरों को भी करेंगे। जनता दल सेकुलर नेता एडवोकेट शिव सिंह ने कोरोना से बचाव की दिशा में शिवराज सरकार को विफल बताया और इस्तीफे की मांग की है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह कोरोना महामारी ने जन्म लिया है, प्रदेश से लेकर राजधानी से लेकर गांव-गांव तक कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ गया है। इसके लिए पूरी तरह से शिवराज सरकार जिम्मेदार है। आपने देखा कि जब से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार गिराकर शिवराज सरकार ने भाजपा की गवर्नमेंट बनाने का काम किया और उस दौरान जो भी विधायक थे वो सारे विधायक बड़े बड़े होटलों में दूसरे प्रांतों में रुके, हवाई यात्रा किए। उस समय हमने मांग किया था कि सारे लोगों की जांच जरूरी है और कोई ज़रूरी नहीं है सदन में बहुमत परीक्षण करना, कोरोना महामारी में रोका जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, गंभीरता से नहीं लिया और जो राज्यपाल थे उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन करते शिवराज सरकार को रात में ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसका खामियाजा आज गांव-गांव आप देख रहे हैं। प्रदेश के मुखिया सहित प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष, सारे मंत्री विधायक लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं
और इन्हीं के कारण आज हर विधानसभा में ग्रामीण स्तर तक कोरोना ने दस्तक दे दिया है और पूरी तरह से भाजपा ने कोरोना महामारी के नाम पर अरबों खरबों रुपए प्रचार में बहा दिया, लेकिन कोरोना रोकने के उपाय नहीं किए। पीपी किट नहीं है इनके पास, दवाएं नहीं है, कोरोना हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ तक कि भोपाल तक में इन्होंने कोरोना हॉस्पिटल का निर्माण नहीं कराया। शिवराज जी कहते थे कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये सिर्फ सर्दी जुकाम है, और कोई ताली बजवा रहा था तो कोई थाली बजवा रहा था तो कोई पापड़ का पैकेट दिखा रहा था। और अभी शिवराज सरकार के जो प्रोटेम स्पीकर है रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया कि 5 तारीख को जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे वैसे ही कोरोना महामारी का अंत शुरू हो जाएगा। तो ये सारे शिगुफा हैं, ये कोई महामारी रोकने के उपाय नहीं है। आज हमारे डॉक्टर, आज हमारे नर्सेज, हमारे जो अमला जो प्रशासन का लगा हुआ है प्रदेश स्तर में, पूरी तरह से वो संक्रमित हो रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, आम नागरिक दम तोड़ रहे हैं और सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, स्वयं संक्रमित हो चुकी है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि शिवराज सरकार पूरे मंत्रिमंडल सहित तत्काल इस्तीफा दें, और यदि ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश सरकार को बर्खास्त करें। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा में फिर होगा पूर्णतः लॉकडाउन। 31 जुलाई से 5 अगस्त तक रहेगी जिले की सभी सीमाएं लॉक। रीवा में महज 24 घंटे के भीतर मिले 33 मरीज। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 302 के पार। संजय गांधी हॉस्पिटल में फिर पाए गए 4 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। और रीवा दर्शन की खबर का असर, परिवहन कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंची एसडीएम। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।